Hare Krishna. So we are discussing from the 33rd verse of the 3rd chapter of Gita, which says, Sadrisham cheshtate swasyaha prakritirjnanavanapi prakritim yanti bhutani nigrah kim karishyati. Even a man of knowledge acts according to his own nature, for everyone follows the nature he has acquired from the three modes. What can repression accomplish? So we see Krishna has been very beautifully establishing that ultimately it is the nature with which one acts and what really induces a person to go ahead in their lives. So he says, even a man of knowledge, अगर किसी के पास ज्ञान भी है तो जब तक देखिए ओए होए अपनी प्रकृति ही के ही कार्य अनुसार कार्य करे. So we see ज्ञानवान. Krishna explains Gyan means theoretical knowledge, but unless that theoretical knowledge confronts into Vijnana, practical realization, it will never bear fruit. जब तक ज्ञान केवल पुस्तकी है तब तक वो ज्ञान हासिल करके भी व्यक्ति एक्चुअल उसके साक्षात्कार को समझ नहीं पाएगा. It is Vijnana which transforms a person's heart. So, Nigraha means control of senses and mind. Only Pustaki Gyan will never result in actual Nigraha of senses and mind. One will always see one is failing. So, we see Gyan means this water is flowing. But Vijnana means this water has an origin somewhere. कहीं से तो वो पृथ्वी से बाहर आया, इसीलिए तो यहाँ आके वो झूल रहा है. Similarly, a living entity is flowing according to one's karma. Yes. अगर नदी का सतह अच्छी रहेगी, पानी अच्छा रहेगा. यही अगर गटर और वेस्ट सीवरेज इसी पानी में मिला दिया जाए, वो गंदा हो जाएगा. वही इस नदी को साफ कर दिया, इस छोटे से झरने को साफ कर दिया, पानी पीने लायक भी हो जाएगा. सो कहने का तात्पर्य है, ये बहता हुआ पानी हमारा जीवन है. अगर इस कर्मों से, अपने कर्मों से इसे हम साफ रखेंगे, जीवन बढ़िया चलेगा, किसी के उपयोग में आएगा, पीने के उपयोग में आएगा जैसे पानी. अगर हम उसे अपने कर्मों से गंदा कर देते हैं, इट इज लाइक मिक्सिंग सीवेज और गटर वाटर. Even though it is flowing, it's of no one's use. It stinks. So, जब भी व्यक्ति गलत चीजों के प्रति, गलत आसक्तियों के प्रति, गलत आदतों के प्रति आसक्त हो जाता है, he transforms his flowing life into a rivulet of gutter and sewerage, which stinks and is not potable. It is not useful for anyone. So, Krishna is explaining that one must understand, just like our lives, sometimes they are going through good times, we are going through bad times. Yes. It is like जब भी हम जीवन में कुछ कर्म करते हैं तो कर्मों के फल हमें कैसे मिलते हैं? कर्मों के फल हमें 4 अलग अलग विभाजनों में मिलते हैं. कूटम, बीजम, फलोन्मुखम एंड एक्चुअल फल. कूटम यानी जब भी हम कोई कार्य करते हैं, अच्छा या बुरा, वही कार्य करने का संस्कार फिर से बढ़ जाता है, अच्छा या बुरा. बीजम, संस्कार के साथ साथ इच्छा पनपती है, अरे मुझे वही कार्य फिर से करना है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई हैव समवन हु हैज नेवर टेस्टेड नॉनवेज इन देयर लाइव्स. इवन दो द बेस्ट ऑफ चिकन साकुटी और वो मुर्ग मसल्लम या तंदूरी आके सामने रख दिया जाए, उसे कोई इच्छा नहीं रहेगी. लेकिन अगर उसने पहले 20 साल अपने जीवन में तोड़ तोड़ के खाया है,
और अगर 10 साल तक हरे कृष्णा करता रहा, 16 माला करके उसने छोड़ भी दिया, लेकिन गरम गरम जब कभी बार उसके सामने आया, उसके मन में यार 20 साल पहले तो मैं खाता था, वो आएगा। सो इट इज बीजम, वो जो बीज है खाने का, वो उस आदत का, वो अंदर है। बीजम, देन जिस प्रकार से एनी सीड जर्मिनेट्स, उसी प्रकार से हमारे कर्मों का बीज भी जर्मिनेट होता है, उसमें से पौधा निकलता है, एंड एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इट इज फलोन्मुखम। फलोन्मुखम मीन्स द रिजल्ट इज येट जस्ट अबाउट टू कम, जस्ट अबाउट टू कम, जस्ट अबाउट टू कम। हम अच्छे से जी रहे हैं, यस। हम एक डिसीजन ऐसा कोई लेते हैं बाहर जाने का, एक्सीडेंट हो जाता है। हम एक डिसीजन कोई ऐसा लेते हैं कुछ करने का, मौत हो जाती है। हम एक डिसीजन कुछ ले लेते हैं, पैरालिसिस हो जाता है। सो फलोन्मुखम, अरे कुछ हमारा डिसीजन ऐसे लाइफ में होते हैं जो कर्मों की श्रृंखला है, तुरंत आती है। एंड व्हेन एक्चुअल फल कम्स, इट इज कॉल्ड एज प्रारब्ध और अप्रारब्ध। प्रारब्ध मीन्स प्रीवियस लाइफ टाइम्स आई एम एंजॉइंग और सफरिंग नाउ। अप्रारब्ध मीन्स मैंने कल या परसों ही कोई अच्छा या बुरा कार्य किया जिसका फल मुझे आज मिल रहा है। सो वन मस्ट अंडरस्टैंड कि इस बहती हुई जीवन धारा में हमारा कर्तव्य अभी क्या है। ठीक है, जो भी जीवन धारा बह रही है, चाहे वो अच्छा पानी हो, गंदा पानी हो, जो कुछ भी, वो हमारे पिछले कर्मों का लेखा जोखा है, अभी तो उसे शुद्ध करना है। केवल अगर हम इसे शुद्ध करते रहेंगे और इसके पहले 200 मीटर गंदगी डालते रहेंगे, क्या फायदा? दैट इज व्हाट कृष्ण इज सेइंग। निग्रह किम करिष्यति, यहां से मैं अपने पानी को साफ कर रहा हूं, लेकिन 200 मीटर पीछे मैं गंदगी डाल भी रहा हूं, डजंट वर्क। अगर मुझे यहां निग्रह करना है तो मुझे 200 मीटर पहले गंदगी डालना भी बंद करना पड़ेगा। दैट इज कर्म योगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।